अब हम सीखेंगे टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनिया के बारे में, कौन कौन से टेस्ट होते हैं इन दोनों के। तो पहला पॉइंट है अमोनिया गैस की बात करेंगे तो इट हैज शार्प कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। इसका जो एक शार्प जो है चोकिंग एंड पंजेंट ऑर्डर होता है, स्मेल होती है। सेकेंड है डेंस फ्यूम विथ कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप की हुई अगर हम कोई ग्लास रॉड यहाँ पर अमोनिया गैस के पास ले जाते हैं तो एक वाइट डेंस फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है। वो बेसिकली फ्यूम्स जो होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड के होते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो जाता है, NH3 प्लस HCl जो है NH4Cl का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करें अमोनिया की तो अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है नेचर में। इस वजह से क्या होगा कि वो ब्लू जो है आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, साथ ही साथ जो है फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को जो है पिंक में कन्वर्ट कर देगा। अगला है ऑल अमोनियम सॉल्ट्स जनरली प्रोड्यूस अमोनिया गैस व्हेन वार्म्ड विद अल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारे के सारे जो अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं अगर उनको हम जो है अल्कली के साथ वार्म कर देंगे तो, जैसे कि एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अगला है अमोनियम सॉल्ट्स गिव ब्राउन कलर और प्रेसिपिटेट विथ नेसल सॉल्यूशन K2HgI4। नेसल सॉल्यूशन यानी कि K2HgI4 के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं अमोनियम सॉल्ट का तो एक ब्राउन कलर का जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारे हो गए टेस्ट फॉर अमोनिया गैस एंड अमोनिया। आज हम सीखेंगे यूजेस ऑफ अमोनिया के बारे में। अमोनिया का यूज हमारे डे टू डे लाइफ में कहां कहां पर होता है। सबसे पहला है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट्स। आइस प्लांट्स के अंदर जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में जो है लिक्विड अमोनिया का यूज किया जाता है। होता क्या है कि लिक्विड अमोनिया हमारा आसानी से वेपोराइज हो जाता है, इस वजह से कूलिंग एक्शन वो ज्यादा शो कर पाता है। नॉर्मली जो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हम CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रेरॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि वो हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है। ओजोन लेयर एक लेयर है जो कि अर्थ से 16 किलोमीटर ऊपर है, जो कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हार्मफुल होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उससे डिप्लीट होने पर जो है अर्थ के ऊपर लाइफ को काफी संकट हो सकता है। तो ये जो है उसको डिप्लीट करने का काम नहीं करती, तो इसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। पहला पॉइंट एडवांटेजेस की अगर हम बात करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में कोई लीकेज हो जाता है तो इसकी स्मेल इतनी पंजेंट होती है कि उस लीकेज को तुरंत हम जो है पकड़ सकते हैं। तीसरी बात ये होती है, हमें ध्यान भी देने वाली बात होती है कि अमोनिया का इस्तेमाल जो है कॉपर ट्यूब्स वगैरह के साथ नहीं किया जाता। कॉपर के साथ इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसके अलावा हाई कंसेंट्रेशन में अमोनिया जो होती है वो एज अ पॉइजन भी बिहेव करती है, काफी ज्यादा पॉइजनस हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो लाइट होती है एयर से, तो ये ऊपर चल जाती है, तो ये उतना नुकसान नहीं कर पाती। तो ये जो थे वो फॉलोइंग एडवांटेजेस हैं लिक्विड अमोनिया को एज अ रेफ्रिजरेटर यूज करने के लिए। अगला है लेबोरेटरी एजेंट इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में अमोनिया का यूज किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। थर्ड है एक्वस NH3 अमोनिया टू रिमूव ग्रीस फॉर क्लीनिंग टाइल्स, विंडोज एक्सेट्रा। होता क्या है अमोनिया के अंदर जो ग्रीस होते हैं, फैट्स होते हैं, वो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इस वजह से उसका इस्तेमाल जो है ग्रीस को रिमूव करने में किया जाता है, टाइल्स को साफ करने के लिए किया जाता है एंड विंडोज को साफ करने में किया जाता है। अमोनिया इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा। अमोनिया का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स वगैरह में किया जाता है। नाइट्रस फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिया का जो है अमोनिया डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया का फॉर्मेशन करता है। अमोनियम सल्फेट्स एंड दूसरे एक्सप्लोजिव्स बनाने में किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक एक्सप्लोजिव होता है। होता क्या है बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट जब जो है डिकम्पोज करता है तो ये जो रिएक्शन होता है वो काफी ज्यादा वायलेंट होता है, एक्सप्लोजिव की तरह ही बिहेव करने लगता है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट जो है हीट के प्रेजेंस में टूटेगा, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा एंड साथ ही साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकालेगा। अगला है नायलॉन, रेयन, प्लास्टिक, डाइज, वुड पल्प एक्सेट्रा। अमोनिया का इस्तेमाल नायलॉन के फॉर्मेशन में, रेयन के फॉर्मेशन में, प्लास्टिक्स के फॉर्मेशन में, वुड पल्प के फॉर्मेशन में, डाइज के फॉर्मेशन में भी किए जाते हैं। तो ये फॉलोइंग हो गई यूजेस ऑफ अमोनिया।